नमस्कार साथियों। गौरव ज्ञान धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। पिछली क्लास में हमने प्रिज्म से अपवर्तन और डिस्पर्शन, जिसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, सफेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है ना। तो इससे पहले भी हमने लेंस और मिरर वगैरह, इनके बारे में, दर्पण वगैरह जो क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था हमने। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रकाशिकी में हम लेंस फॉर्मूला और उस पर बेस्ड कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। अब उनके लिए क्या क्या कंडीशन होगी, क्या किस सिचुएशन में क्या इमेज कैसे बनती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कब एफ को पॉजिटिव लेना है, कब वी को पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह परिपाटी का कैसे उपयोग करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस निर्माता फॉर्मूला वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में आज अध्ययन करेंगे हम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने। अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारे पास क्या दे रखा है, लेंस फॉर्मूला। अब देखिए लेंस क्या होते हैं वो हमने आपको बता ही दिया था, कितने प्रकार के होते हैं, लेंस के प्रकार भी हमने लिए थे। ठीक है ना। तो अब हम लेंस सूत्र लेंगे, किसके लिए, थिन लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए। अब ये लेंस फॉर्मूला कैसे आता है, तो देखिए ये आपने 12th में वैसे पढ़ा होगा। जैसे ये कोई भी एक लेंस लेते हैं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये जहां से भी निकलता है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जो इसका सेंटर पॉइंट होता है। अब प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि अगर लेंस से ऐसे लाइट एंटर करती है और इस प्रकाशिक केंद्र से अगर गुजरती है अपवर्तन के पश्चात, तो उससे इमर्जेंट लाइट जो होती है, जो उससे निर्गत किरण होगी, और जो आपतित किरण, देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। चलो समझा देता हूं आपको। ये मान लेते हैं हमने एक लेंस लिया, ये इसका द्वारक हो गया। ठीक है ना। ये जहां से निकलता है ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। कि अगर कोई किरण जो है इसमें एंटर कर रही है, तो एंटर करने के बाद अगर वो प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, अगर वो इस प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, फिर इससे जो भी किरण निर्गत हो रही, तो आपतित किरण और निर्गत किरण ये हमेशा अगर वो एक दूसरे से पैरेलल रहती है, तो अगर कोई प्रकाश किरण जो है या रे ऑफ लाइट किसी लेंस में एंटर कर रही है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने, लेंस में एंटर करती है और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है, तो उससे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो होती है, मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण अगर हमेशा एक दूसरे से पैरेलल रहती हैं, तो उस बिंदु को हम, जिस बिंदु से निकलने के पश्चात इमर्जेंट रे और आपतित किरण जो है, मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव अगर एक दूसरे के समांतर होती है, तो उस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है। मान लेते कि ये हमने कोई वस्तु ली है, मान ले इसकी वस्तु की जो ऊंचाई है वो h ली हमने। ठीक है ना। h ले, या h, जैसे यहाँ पे h0 ले रखा है, तो ये 0 ही ले लेते हैं। चलो h0 या h ये। अब ये जब पैरेलल रे जो जाती है, तो लेंस से क्या होता है, रिफ्रैक्ट होने के पश्चात वो कहां से निकलती है, इसके फोकस पॉइंट से। तो ये इसका फोकस पॉइंट हो गया। और जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है वो सीधे ही निकल जाती है, ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है ना। और जो फोकस से जाती है, फर्स्ट फोकस से, मतलब ये F1 है और ये F2 है, सॉरी ये F1 है और ये F2 है। ठीक है ना। इसके लिए पहला सरफेस ही है, तो F1 उधर होगा और F2 ये इधर होगा। तो ये F1 से जाती है और जो F2 से निकलती है वो सीधी निकलती है, सॉरी पैरेलल हो जाती है। वो कैसे निकलती है, पैरेलल निकलती है। तो ये जहां पे भी तीनों मिल रही है उसको हम इसका प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट या बिंब कहते हैं इसको। ठीक है ना। और ये होता है प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना। तो ये होता है। अब इसमें देखिए ये कैसे, ये मिरर फॉर्मूला जो है कितना होता है ये आपको पता है, लेंस फॉर्मूला 1/f=1/v+1/u होता है ना। तो ये लेंस फॉर्मूला जो है ये कैसे आता है, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट जा रहा है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये किसके बराबर होगी, ऑब्जेक्ट के बराबर। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो दो दिख रहे हैं, एक तो ये जो अपोजिट एंगल यहाँ पे जो बन रहे क्रॉस कर रहे हैं, एक तो ये वाला आपको ट्रायंगल लेना है त्रिभुज, और एक ये वाला ट्रायंगल। इनको दोनों को समरूप लेके इनकी समरूपता की कंडीशन से, जो समरूपता की कंडीशन से इनकी एडजेसेंट साइड्स का जो रेशियो है, मतलब उनकी आसन भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर मिलता है समरूपता की कंडीशन से। ठीक है ना, सिमिलरिटी की कंडीशन से।
इन दोनों ट्रायंगल में लेना है एक तो आपको, और दूसरा जो है ये जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे भी देखिए एक दो क्रॉस में एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आप जब लोगे तो इन दोनों की समरूपता की कंडीशन से दो इक्वेशंस मिलेगी। उन दोनों इक्वेशन को अब जब आप कंबाइन करते हैं, आपने 12th में वैसे किया होगा, तब हमको ये रिलेशन आपको देखने को मिलता है। कौन सा? लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और वही अगर दर्पण सूत्र देखे तो दर्पण सूत्र में यहाँ पे बीच में माइनस आता है, ठीक है ना। तो ये देखो दर्पण सूत्र भी वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे मैंने इसमें बताया है। तो उसमें भी वही दो, इसमें जैसे अदर साइड मिल रहा है मिरर में अगर देखे तो जैसे ये कॉनकेव मिरर ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, उससे जो लाइट जाएगी वो फोकस से निकलेगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सीधी यहाँ से निकल जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी ये दो अलग अलग ट्राइंगल, जैसे एक तो ये दोनों, ठीक है, और दो ट्राइंगल और यहाँ से जो देखने को मिलेगा, बीच वाले रे भी एक और मिलती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इनका भी वो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से लगभग सेम ही होता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं मिलता, उसमें रिफ्लेक्शन से मिलता है, उसमें रिफ्रैक्शन से मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये लेंस फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता है 10 से आप पढ़ते आ रहे हो कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये कैसे आता है, तो वो आप ऐसे मैंने आपको बता दिया कि एक तो दो जो क्रॉस में ये ट्रायंगल बन रहे हैं ये मिला है, और ये दो जो बड़ा इस इमेज के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो भी, क्योंकि यहाँ पे भी ये वाली चीज और ये वाली चीज देखे तो इसका अब जो इमेज जो बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसके लिए हमने कितना ले लिया, HI ले लिया। तो इससे हम मैग्निफिकेशन इसका निकाल सकते हैं या आवर्धन क्षमता इसकी निकाल सकते हैं। तो क्या होती है आवर्धन क्षमता वगैरह वो भी चीज देखते हैं। अब देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई भी लेंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा या छोटा कर रहा है, ठीक है ना, कितना छोटा या बड़ा उसका प्रतिबिंब बना रहा है, वो उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। वो कैसे निकाल सकते हैं अपन, V/U से, ये भी इसी से मिलता है। अगर फर्स्ट ये दोनों ट्रायंगल ले तो उसे जो फर्स्ट इक्वेशन मिलती है इन दोनों ट्रायंगल से, एक तो ये बड़ा वाला और एक ऑब्जेक्ट के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए कौन कौन सा, एक तो ये वाला ट्रायंगल कह रहा हूं मैं, ये, और एक ये वाला जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ये। इनमें देखिए क्रॉस में दो एंगल बन रहे हैं, अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इनके बीच में भी जो इक्वेशन दो मिलेगी तो उससे हमको मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला मिलता है। और मैग्निफिकेशन वैसे आवर्धन क्षमता क्या होती है, m इक्वल टू HI/H0, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसी को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। तो बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको हम आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो ऑप्टिकल सेंटर आपको पता चल गया। अब देखिए लेंस फॉर्मूला ये कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता चल गया, लेकिन कैसे निकालते हैं वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला आपको बस आप याद ही है, वैसे तो लेंस फॉर्मूला आप 10 से पढ़ते आ रहे तो आपको लगभग सबको ये पता ही रहता है, ठीक है ना। 10 तक सभी साइंस पढ़ते ही है तो सबको ये पता रहता है। तो कैसे आया है वो मैंने आपको बता दिया, एक ओवरव्यू ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए लेंस फॉर्मूला का हमको यूज कैसे करना है, तो वो चीज ले रहे हैं हम। लेंस फॉर्मूला का हमको यूज कैसे करना है तो वो चीज हम ले रहे हैं। चलिए तो इसको अब देख लेते हैं हमको कैसे यूज करना है, इसके लिए क्या साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बता देता हूँ। चिन्ह परिपाटी का कैसे उपयोग करना है वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो देखिए लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिलता है। और मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि दर्पण सूत्र में क्या होता है, यहाँ पे दर्पण सूत्र जो है उसमें हमको क्या मिलता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u मिलता है। बस ये फर्क है ना। ये दर्पण सूत्र और क्या बोलते हैं ये लेंस सूत्र में। तो इसमें देखिए f जो है वो क्या है, फोकल लेंथ है। f जो है वो क्या है, फोकल लेंथ है। और वो देखे अगर तो v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है बिंब की दूरी है, ठीक है ना। अब ये कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है, क्योंकि लेंस का जो फॉर्मूला है उसमें ये सारी चीजें आ रही है। तो ये सारी चीजें क्या क्या है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए लेंस फॉर्मूला जो है वो क्या मिलेगा हमको, 1/f इक्वल टू, अब देखिए इसमें f क्या है, फोकल लेंथ है ना, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई u हो गई। अब ये कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, कब किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, ये चिन्ह परिपाटी पर डिपेंड करता है। चिन्ह परिपाटी क्या होती है कि
सारी जो दूरियां हैं वो कहां से मेजर की जाती हैं, वो अब जैसे लेंस फॉर्मूला में देखें तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस, सॉरी एक मिनट, हाँ इधर लेंस फॉर्मूला में इधर आता है माइनस और मिरर फॉर्मूला में आता है प्लस, ठीक है ना, ये गलती से प्लस माइनस हो गया। चलिए, तो लेंस फॉर्मूला में हमको क्या चीज मिलती है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और मिरर फॉर्मूला में हमको क्या चीज देखने को मिल रही है, दर्पण सूत्र में 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ पे माइनस और उधर प्लस होता है। चलिए, तो देखिए इसमें अब f क्या है, फोकस दूरी है या फोकल लेंथ है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है या प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या बिंब की दूरी है, ठीक है ना। अब ये बिंब की दूरी कब पॉजिटिव लेनी, कब नेगेटिव लेनी है, जैसे ये बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, ये मिरर में और इसमें दोनों में ही मिलती है, ये लेंस फॉर्मूला और ये दर्पण सूत्र है। अब इसमें देखिए सारे डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जितनी भी दूरियां है वो कहां से मेजर की जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी या मापी जाएगी, कहां से, इस प्रकाशिक केंद्र से सारी दूरियां जो वो नापी जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये लेंस है और ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, प्रकाशिक केंद्र है, तो ये जो बिंदु होता है इसी से सारी राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली, ऊपर वाली और नीचे वाली, मतलब इस प्रकाशिक केंद्र से राइट में होगी जितनी भी दूरियां वो तो पॉजिटिव लेनी है, धनात्मक लेनी है, और इस प्रकाशिक केंद्र के लेफ्ट में है, मतलब ऑब्जेक्ट आप जहां पे रख रहे हो, लेफ्ट राइट का तो वैसे वो हो सकता है कि भाई, इसीलिए यहां पे देखिए क्या है कि ऐसा मानते हैं कि वो लेफ्ट से अगर राइट की तरफ लाइट ट्रैवल कर रही है, मतलब प्रकाश जो है कैसे यात्रा कर रहा है, बाएं से दाएं की तरफ, तो ये सारी जो दूरी ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड होगी वो तो पॉजिटिव लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से नेगेटिव, सॉरी लेफ्ट साइड की सारी नेगेटिव लेंगे, डिस्टेंसेस दूरियां जितनी भी है, और ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर वाली जितनी दूरियां है वो तो पॉजिटिव लेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से नीचे वाली जितनी दूरियां वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यही होती है चिन्ह परिपाटी। या फिर एक देखो, इससे कंफ्यूजन ना हो लेफ्ट साइड की, ऑब्जेक्ट अगर इधर ले लिया तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगी, वो पॉजिटिव। तो जिधर भी वस्तु या बिंब रखा जाता है, वस्तु जिधर भी हम रख रहे हैं, जिससे स्रोत जो भी है, जो भी वस्तु हम ले रहे हैं जिसका प्रतिबिंब बन रहा है दूसरी साइड, तो वस्तु वाली जितनी भी दूरियां हैं वो सब नेगेटिव या ऋणात्मक लेंगे। तो ये एक अब चीज ध्यान रखना, ठीक है। लेफ्ट राइट हो सकता है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखे, इधर ऑब्जेक्ट रख दिया और इधर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो लेफ्ट राइट फिर वो गलत हो सकता है। तो जो बिंब की जो दूरी होती है, जहां बिंब रखा जाता है उधर साइड वाली सारी दूरियां जो है वो पॉजिटिव लेनी है। तो देखिए अगर हम ऑल डिस्टेंसेज जो कहां से मेजर की जाएगी, कहां से नापी जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, जो बता दिया मैंने। राइट साइड वाली जो होगी वो सारी धनात्मक या पॉजिटिव लेंगे, जितनी भी राइट साइड की डिस्टेंसेज है, मतलब राइट साइड कौन सी, मतलब जो प्रतिबिंब की तरफ दूरियां जो होगी, बिंब की तरफ नहीं, जो प्रतिबिंब की तरफ दूरियां होगी वो सारी धनात्मक ली जाएगी, और जो बिंब की तरफ दूरियां होगी वो ऋणात्मक ली जाएगी। जो लेफ्ट साइड होगी बिंब के साइड पे, वो कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे या नेगेटिव लेंगे, कैसे लेंगे, नेगेटिव। अब देखिए अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, प्रकाशिक केंद्र से ऊपर की जितनी दूरियां होगी उनको कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और प्रकाशिक केंद्र से नीचे जो होगी उनको नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो ये होगी चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी से हम ले सकते हैं कोई भी, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने, ये ले लिया कि भाई ये इसे 25 सेंटीमीटर पर है, और प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बन रहा है, ये इधर कहीं बन रहा है, मान लेते कि भाई 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है, सॉरी उल्टा नहीं, ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगी, बिंब की दूरी नेगेटिव, और इसके लिए क्या हो जाएगी, ये v जो है इसको हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं, जो प्रतिबिंब की दूरी, और इसको u लेते हैं, जो ले रहे हैं ना, ये बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब इसकी फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, जिधर इमेज अगर उधर की साइड बन रही है, अगर अदर साइड, ठीक है ना, तब तो पॉजिटिव लेंगे, और इमेज अगर बिंब की साइड ही ले रहे तो नेगेटिव फोकल लेंथ लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी चीज आप ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए मोस्टली कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रियल या क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, धनात्मक मिलेगी। और अगर एक केस में ये भी क्या करता है, जब O और F के बीच में बिंब को रखा जाता है तो ये भी एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। और आभासी किधर बनाएगा, बिंब की तरफ, है ना।
तो जब वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है बिंब की तरफ, तब उसकी फोकल लेंथ जो है, जो फोकस दूरी है, वो नेगेटिव लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब अदर साइड बन रहा है, जो पॉजिटिव साइड बताया ना मैंने, ठीक है ना, किधर, बिंब के साइड नहीं, उधर अदर साइड अगर बनता है, तब तो फोकस दूरी उसकी यहाँ फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर बिंब की साइड अगर आभासी प्रतिबिंब, जब भी वास्तविक बना रहा है कॉन्वेक्स लेंस, तब तो फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर वास्तविक ना बना के कहा कैसा बना रहा है, आभासी अगर प्रतिबिंब बनाता है, तो नेगेटिव लेंगे उसके लिए फोकल लेंथ। और कॉनकेव हमेशा क्या करता है, जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस जो है वो मोस्टली अगर देखे तो जिधर प्रतिबिंब है उधर ही, सॉरी, जिधर बीम है उधर ही प्रतिबिंब भी ये बनाता है और छोटा बनाता है, हमेशा आभासी और छोटा बनाता है, आभासी और छोटा, और इरेक्ट सीधा बनाता है। ये बताया था मैंने पीछे जब मैंने लेंस बताए थे तब, ठीक है ना। तो ये इसके लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव ही मिलेगी, क्योंकि हमेशा ये छोटा और आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। कॉन्वेक्स मोस्टली, अधिकतर क्या बनाता है, हमेशा, मतलब ये भी लगभग तो हमेशा ही क्या बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसके लिए पॉजिटिव होगी, लेकिन इसके लिए फोकल लेंथ क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये आभासी बनाता है और बिंब की साइड बनाता है। देखिए लेफ्ट साइड में आ गई ना, तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, और इसके लिए फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये फोकल लेंथ का पॉजिटिव नेगेटिव लेने है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर प्रतिबिंब अदर साइड बन रहा है, पॉजिटिव साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड, बिंब के दूसरी दिशा में अगर बन रहा है, बिंब अगर लेफ्ट साइड में ले रहे हो आप, और प्रतिबिंब अगर कहाँ बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, तो फोकल लेंथ उसके लिए पॉजिटिव लेंगे। और अगर लेफ्ट साइड में बिंब के साइड ही अगर प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो नेगेटिव उसकी फोकल लेंथ लेंगे, ठीक है ना। तो ये अब चिन्ह परिपाटी का ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके लिए लेंस फॉर्मूला जो है 1/f = 1/v। अब इसके लिए देखें तो इसकी हम फोकल लेंथ अब निकाल सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन मिल रहा है, एक तरह से क्या मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम देखें तो फोकल लेंथ अब निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 1/f = कितना मिल रहा है, 1/v। अब 1/v कितना हमारे पास, 30, तो ये 30 प्लस में लेंगे, क्योंकि किधर है ये, राइट साइड में है, ठीक है ना। फिर -1/u कितना है, देखिए 25 है, तो 1/25 हो गया, है ना। तो यहां से अगर देखें 30 और 25 का एलसीएम कितना मिलेगा या फिर सीधा भी ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए 30 और 25 आ गया, तो इधर आ गया 25 - 30, कितना आ गया 25 - 30, और वो हो गया 1/f। अब 25 में से 30 गए तो कितने बचे, -5, -5 ही बचेंगे ना, क्योंकि देख ये छोटी है वैल्यू, ये बड़ी हो गई, क्योंकि नीचे इसके लिए, इसके बड़ा है तो ये छोटी हो जाएगी, इसके छोटा है तो ये बड़ी हो जाएगी वैल्यू। तो देखिए कितना मिल रहा है, -5/750, -5 कितना मिल जाएगा, 750 मिल जाएगा। अब देखिए वो आप एलसीएम लेके भी ऐसे कर सकते हैं, है ना। एलसीएम लेके 30 और 25 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, 30 ही मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा, 30। देखिए 30 और 25 का अगर हम एलसीएम ले तो सॉरी 30 नहीं मिलेगा, सिंपली 30 और 30 × 5 150 लगभग मिलेगा, तब भी वही -5 ऐसे ही कुछ वैल्यू मिलेगी जो इससे मिल रही है हमको, है ना। तो देखिए, तो यहां से अगर देखें 150 मिल रहा है, तो 150 अगर का अगर एलसीएम ले तब भी चीज तो वही मिलेगी। यहाँ से 150 अगर ले तो 30, तो ये 5 बार आ गया 30 से, तो है ना। और 25 से कितना मिलेगा, 6 टाइम, तो 5 - 6 बोले तो कितना मिल रहा है, माइनस का 1/150, वो की वो चीज यहाँ पे भी मिल रही है, ठीक है ना। ये देखिए 5 से काट दे इसको तो -1/150, 5 से काट दो, ठीक है ना। तो कितना मिलेगा, 5 × 5, फिर 2 बचेंगे 50 25 और 0, तो -1/25, ऐसे करो या ऐसे करो, एक ही बात है। तो देखिए हमको कितना मिल रहा है, इसकी फोकल लेंथ देखिए अब हमको मिल रही है कितनी, सॉरी, इसकी फोकल लेंथ हमको मिल रही है कितनी, -1/50 है, जो कि 1/f है। तो f कितना मिल जाएगा, उल्टा कर देते हैं इसको, -150 सेंटीमीटर। तो ये जो भी हम लेंस ले रहे हैं जिसके लिए 25 सेंटीमीटर पे अगर ये वस्तु थी, बिंब था, और प्रतिबिंब अगर 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है, जो कि हमने एक ऐसे ही एग्जाम्पल लिए, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, -150, कितनी मिलेगी, देखिए -150 मिल रही कि नहीं मिल रही है ना। तो देखो F = मिल रही है हमको 150 सेंटीमीटर। अब चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं वो,
ये भी निकाल सकते हैं आप, मीटर में भी ले सकते हैं, आपको फोकल लेंथ मिल सकती है, ठीक है ना। तो 150 सेंटीमीटर आपको मिल रही है। चलिए, तो देखिए ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था। तो ऐसे हम लेंस फॉर्मूला का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यहाँ लेंस फॉर्मूला जो है, ऐसे हम इसका उपयोग करके क्वेश्चन अगर कुछ आते हैं तो इस बेसिस पर हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब देखिए अपने पास क्या चीज देखने को मिल रही है। देखिए साइन कन्वेंशन ले लिया हमने। अब अगर इसकी मैग्निफिकेशन देखें तो मैग्निफिकेशन क्या मिलती है, मैग्निफिकेशन जिसको हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। चलो इसकी मैं डेफिनेशन भी आपके लिए लिख लेता हूं। मैग्निफिकेशन क्या होती है, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट and the ratio of image height and object height. The ratio of image height and object height is called magnification. Magnification is called मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट की जो रेशियो होता है उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। या फिर ये भी ले सकते हैं, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो होता है वो भी इस लेंस के लिए क्या होगी, मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्षमता होगी, ठीक है ना। तो देखिए आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता, देखिए आवर्धन क्षमता क्या होती है कि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब, उसके प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के ऊंचाई का अनुपात आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन हो गई, ये होती है आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। तो देखिए आवर्धन क्षमता हमको क्या मिलेगी, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच जीरो, या फिर इसको v अपॉन यू से भी हम डिनोट कर सकते हैं। अब ये भी वो लेंस फॉर्मूला अगर हम डिराइवेशन करते हैं तो उससे हमको देखने को मिल जाता है कि ये v अपॉन यू भी मिलता है। मतलब मैंने बताया था ना कि ये वाला ट्राइंगल और फर्स्ट जो इमेज के साथ और ये जो क्रॉस में है, तो इनसे जो भी फर्स्ट इक्वेशन मिलती है अब उनके जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमको m इक्वल टू एच आई अपॉन एच जीरो और v अपॉन यू ही मिलता है इससे फर्स्ट इक्वेशन से। तो वो आवर्धन क्षमता का ही एक जो भी इनकी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से जो भी मिलता है ना वो फर्स्ट इक्वेशन को आवर्धन क्षमता को ही डिनोट करता है। तो देखिए अब इसके लिए देखिए मैग्निफिकेशन कितनी मिलती है। अब यही चीज के लिए अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें तो देखिए v कितना है 30 और ये कितना है 25। तो इसके लिए अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें तो देखिए m कितना मिल जाएगा हमको, आवर्धन क्षमता जो है m कितना मिल जाएगा, v अपॉन यू, v कितना है 30 और u कितना है 25। अब ये माइनस में लेंगे, है ना। ये अभी नीचे वो माइनस में नहीं लिया था अपन ने, ठीक है अभी देखते हैं, चलो वापस कर देते हैं अपने। तो यहां से कितना मिलेगा देखिए 6/5, ये इसकी क्या हो गई मैग्निफिकेशन। अब दोनों ही किसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं मिलेगी क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर सेंटीमीटर में मिल रहा है। यहाँ पे भी देखे तो दोनों या तो मीटर में या सेंटीमीटर में मिलेगी। तो ये कितना मिल रहा है देखिए 6/5। अगर 6/5 देखे तो इस लेंस की मैग्निफिकेशन जो अगर 25 सेंटीमीटर पे और 30 सेंटीमीटर अगर ये बना रहा है तो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी मिलेगी, मतलब बिंब के रूप कंपैरिजन में प्रतिबिंब कितना बड़ा मिल रहा है, कितने गुना मिलेगा, वो आवर्धन क्षमता बताती है। तो देखिए कितनी मिलती है, अगर हम इसमें डिवाइड करें तो 5 तो मिल जाएगा और 5 दूनी 10 मतलब 1.2 गुना, कितने गुना ज्यादा बड़ा मिल रहा है प्रतिबिंब बिंब से, 1.2 गुना ज्यादा, मतलब इतने टाइम ज्यादा मिलेगा। चलिए अभी जो हमने माइनस में ले लिया था वापस देखते हैं इसकी फोकल लेंथ कितनी मिलती है, 1/f इक्वल टू मिल जाएगा हमको 1/30 माइनस
1/-25 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/25। तो यहाँ से देखिए क्या चीज मिलेगी हमको, 1/f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये हो गया 30 और 25, है ना, और इधर मिल जाएगा 25 प्लस 30। तो कितना हो गया, 25 और 30 हो गए हमारे पास 30, 50 और 55, और नीचे मिल गया हमको 750, है ना। तो 5 से काटे तो कितना मिलेगा, 11/150, है ना। अब उसको अगर उल्टा करे तो f इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, 150/11 मिल जाएगा। अब 150 में अगर 11 का डिवाइड करें तो कितना मिल जाएगा, f इक्वल टू 1, और कितना मिल जाएगा 11 बार 4 बच गए, 11×3 = 33, 40 से तो 44 तो होगा नहीं, 13 पॉइंट आ जाएगा, 7 बच रहे थे, 33 से तो 7 बच गए, पॉइंट 70 हो गए, तो 6 बार। तो लगभग कितनी मिलेगी, 13.6 सेंटीमीटर प्लस में मिल रही है। अभी पहले नेगेटिव इसीलिए मिल रही थी, यहाँ पे माइनस नहीं लिया था, अच्छा नेगेटिव मिल रही थी -150, तो वहां पे गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन जो बता रहा था वो ही यूज नहीं किया, देखो कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन का आपको अच्छे से यूज करना है, तभी हम लेंस मेकर फॉर्मूले का या लेंस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस करने में। तो देखिए कितना मिल रहा है फोकल लेंथ उसकी, तो ये जो हमने लेंस लिया उसकी फोकल लेंथ हमको कितनी मिल रही है, जिसमें 25 सेंटीमीटर दूरी पर अगर बिंब रखा है और 30 सेंटीमीटर दूरी पर अगर प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी फोकल लेंथ हमको कितनी मिलेगी, 13.6 सेंटीमीटर मिल रही है, 13.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसकी आवर्धन क्षमता निकाल सकते थे। देखिए तो इस लेंस के लिए जो 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर पर जिसकी फोकल लेंथ कितनी मिल रही है हमको, 13.6 सेंटीमीटर, 6 नहीं आगे भी कुछ मिलेगा, लेकिन इतना ही लिया मैंने पॉइंट के बाद। तो 13.6 सेंटीमीटर अगर का लेंस है फोकल लेंथ का, तो वो इसके प्रतिबिंब बिंब अगर उसके 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है और 30 सेंटीमीटर दूरी पर अगर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो कितने गुना बड़ी बनाएगा, आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा, कितने 1.2 गुना, मतलब 0.2 गुना ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। अगर इतने फोकल लेंथ का है और इतनी इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसकी आवर्धन क्षमता कितनी मिलेगी, 1.2। तो ये 1.2 अगर आवर्धन क्षमता कहीं पे अगर दे रखी हो और आपको प्रतिबिंब या बिंब में से कोई एक चीज दे रखी है, तो आप ये चीज भी निकाल सकते हैं, या फिर आवर्धन क्षमता दे रखी है तो आप इसकी हाइट और इमेज किसमें से एक, दोनों, चारों में से, मतलब ये इस फॉर्मूला का बहुत यूज कर सकते हैं एग्जाम में भी और क्वेश्चन पूछने में भी। कैसे, देखिए अब मान लेते हैं कि भाई आपको आवर्धन क्षमता दे रखी है ना, जैसे m इक्वल टू हमको पता है H/H0/HI होता है, जो कि V/U के बराबर है। अब जैसे इन दोनों में पीछे अगर देखें तो V और U दे रखा था, V और U दे रखा था। अब मान लो कि इसमें V और U दे रखा और मैग्निफिकेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, V और U दे रखा है, और बोल दे कि आप आवर्धन क्षमता निकालो या फोकल लेंथ निकालो। तो V और U से फोकल लेंथ तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर आवर्धन क्षमता के कितना प्रतिबिंब से वो बड़ा बनेगा, आवर्धन क्षमता अगर निकालनी है और V और U दे रखा है, मैग्निफिकेशन नहीं दे रखी है, तो क्या करोगे आप। तो देखिए अब इसके लिए मान लेते हैं कि भाई इसकी मैग्निफिकेशन दे रखी है 1.2 जो पीछे ले जाए उसके लिए, और V जो है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये पूछ लेके U कितना है, तो आप सीधा से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो मैग्निफिकेशन का। इसमें देखिए m इक्वल टू कितना है 1.2 और V/U होता है, हमको पता है, तो U आपको निकालनी है। m कितना है देखिए 1.2, m कितना है 1.2। अब ये 1.2 भी देखिए माइनस में मिलेगा, क्योंकि नीचे देखिए माइनस था, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आवर्धन क्षमता नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि U हमेशा नेगेटिव होता है। तो देखिए कितना मिल जाएगा 1.2 इक्वल टू V कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और U जो है वो आपको निकालना है, U जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव में मिल रही है हमको। देखो साइन कन्वेंशन से देखे तो 1.2, तो यहां से देखिए इस U की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 30/-1.2। अब 1.2 में 30 में अगर 1.2 का डिवाइड करें तो ये मिल गया, पॉइंट हटा के 300 मिल गया। तो देखिए कितना मिल जाएगा, 2 बार जाएगा 24, 6 हो गए, और 5 बार 60, है ना, माइनस में। तो देखिए -25 सेंटीमीटर मिल रहा है ना अपने को। एक तो ये केस हो गया। अब दूसरा केस अगर आपको ये दे दिया, फर्स्ट केस में तो ये ले लिया, अब दूसरा केस क्या ले लिया कि मैग्निफिकेशन आपको आवर्धन क्षमता दे रखी है कितनी 1.2, और जो H0 है ना वो दे रखा। अब देखो H0 और ये भी हम निकाल सकते हैं V/U से, है ना।
एच आई और एच जीरो मैग्निफिकेशन दे रखी है और आपको पूछ लिया कि भाई एच आई और एच जीरो कितना है, तो उसके लिए किसी एक की वैल्यू होनी आपको जरूरी है। जैसे एच जीरो की दे रखी है तो एच आई की निकालनी है, तो एच जीरो की हम ले लेते हैं कि भाई ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है फॉर सपोज, मैंने ऐसे ही मान रहा हूँ, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन दे दी आपको, एच जीरो दे दी, है ना। तो ये कह रहा है कि एच आई कितनी है, ये निकालो। तो एच आई भी आप निकाल सकते हैं ना, आप तो सीधा ही देखिए एच आई इजक्वल टू कितना मिल जाएगा, एच जीरो इंटू एम। अब देखिए एच आई इजक्वल टू जो प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर हाइट निकालनी है तो देखिए एच जीरो हमारे पास 4 है और एम कितनी है 1.2, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा 4.8। किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में मिलेगा। तो 4.8 सेंटीमीटर उस प्रतिबिंब की क्या मिलेगी, ऊंचाई मिलेगी। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर देखो थोड़ा ही कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है। क्या कॉम्प्लिकेट कर सकता है, जैसे मैग्निफिकेशन आपको नहीं दे रखी है, सिर्फ v और u दे रखी है और एक ये दे रखा है, ठीक है। या फिर क्या दे रखा है कि फोकल लेंथ दे रखी है आपको और मैग्निफिकेशन दे रखी है और प्रतिबिंब की दूरी दे दी, मतलब ऐसे। तो इन 1 2 3 4 5 में से कोई भी 3 दे दी, फिर आपको निकालने के लिए बोल रहा है ना। कि जैसे ये दे दिया आपको कि v और u दे रखी है अपने पास, v और u दे रखी है और h और या h जीरो और h आई भी मान लो कि दे रखी है, और v और u में से कोई एक चीज दे रखी है और मैग्निफिकेशन नहीं दे दी, है ना। तो इससे आप क्या कर सकते हो, एच आई और एच जीरो की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर यू दे दिया v की वैल्यू निकाल दो, या कि इतनी दूरी का इतना फोकल लेंथ का है, जैसे फोकल लेंथ दे रखी है, अब इसकी फोकल लेंथ कितनी मिली थी हमको 13.6 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि वो प्रतिबिंब जो है और बिंब जो है उससे कितनी दूरी पर पड़ा है, जो कि -25 सेंटीमीटर हमने लिया था, ठीक है ना। तो इसके लिए पूछ लेगा कि इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी, वो निकालो, ठीक है। फिर v कितना होगा, पहले तो वो पूछेगा कि भाई v कितना है, दो चीजें पूछ सकता है एक साथ में, कि इसके लिए v कितना होगा वो निकालिए और इसकी मैग्निफिकेशन कितनी मिलेगी। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी लेंस फॉर्मूला से, 1/f = 1/v माइनस 1/u, है ना। तो इसके लिए पहले आपको क्या है, v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/f प्लस 1/u = 1/v हो जाएगा। तो पहले तो ये करेंगे हम, तो कितना मिल जाएगा, देखिए 1/13.6 प्लस 1/-25 = 1/v, है ना। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो हमको पता ही है 1/v पीछे ही मिला था अभी, तो 1/v = हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ v = सीधा ही पता है हमको कितना 30 सेंटीमीटर। तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 30 सेंटीमीटर मिल जाएगा हमको, वो भी पॉजिटिव में मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव में, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है माइनस की, तो इसमें से कुछ माइनस होगा तो वो बड़ी वैल्यू मिलेगी और पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगी, तो 30 सेंटीमीटर में। अब ये v और ये दोनों मिल गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं v/u करके। अब देखिए v कितना है 30 और u कितना है -25, तो हमको कितना मिलेगा, वही -1.2। तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मिरर फॉर्मूला के बेसिस पर जो भी, सॉरी लेंस फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला में भी ऐसे ही सेम। अब उसमें क्या मिलता है, सिर्फ मिरर फॉर्मूला में दर्पण सूत्र में अगर हम देखें, ये देखिए दर्पण सूत्र में प्लस आ रहा है, और दर्पण सूत्र में उसकी जो मैग्निफिकेशन होती है m, दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है हमारे पास, 1/f = 1/v प्लस 1/u मिलता है। और दर्पण सूत्र के लिए जो मैग्निफिकेशन मिलती है, जो आवर्धन क्षमता मिलती है, वो हमको कितने मिलती है, v/u नहीं, -v/u। अब इसके लिए भी यही hi/h0 ही मिलता है, ठीक है ना। तो ये दर्पण सूत्र के लिए वो ऐसे कैसे उपयोग इसमें भी कर सकते हैं। इसमें भी वही चिन्ह परिपाटी, जो प्रतिबिंब की साइड है वो तो सारी नेगेटिव, ऋणात्मक, और जो प्रतिबिंब अगर दूसरी साइड बन रहा है, कि वैसे भी मिरर में, दर्पण में तो दूसरी साइड सिर्फ कब बनता है, जब कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। उत्तल दर्पण होता है तभी वो आभासी और कैसे बनाता है, दूसरी साइड बनाता है, तब वो पॉजिटिव हो सकती है, बाकी तो नेगेटिव ही होगी, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई दर्पण सूत्र के बेसिस पर, ये या मिरर फॉर्मूला पर, लेंस सूत्र पर या दर्पण सूत्र पर बेसिस पर कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने आपको ये चीजें बता दी, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या क्या होता है, अब देखिए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा फोकल लेंथ क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। देखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या मिल रही है, इसके लिए भी पॉजिटिव मिल रही है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए सिर्फ एक केस में नेगेटिव मिलेगी, वो किस केस में, जब एफ और यू के बीच में रखते तो वो भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो वो तब नेगेटिव मिल सकते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में अगर देखें तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा
पॉजिटिव ही मिलेगी। उत्तल लेंस के लिए हमेशा फोकस दूरी जो वो धनात्मक मिलेगी, और कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा क्या मिलेगी, नेगेटिव। जो मैंने अभी बताया था कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो क्या करता है, जिधर प्रतिबिंब होता है उधर ही छोटा एक, जिधर बिंब होता है उधर ही छोटा एक प्रतिबिंब भी हमेशा हर केस में वो छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। इसीलिए एफ इसके लिए क्या देखते हैं, नेगेटिव लेते हैं। एफ इसके लिए क्या लेते हैं, नेगेटिव। आप देखिए जो अगर रियल इमेज बन रही है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तब तो वी क्या मिलता है, देखिए पॉजिटिव मिला था ना यहाँ पे भी हमको भी, ये देखिए पॉजिटिव। और अगर आभासी होता है तो वी हमेशा क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, इसीलिए वो एफ भी ऋणात्मक मिलती है। ठीक है ना, तो ये चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब आगे चलते हैं अपने पावर ऑफ लेंस की तरफ। पावर ऑफ लेंस जो है मतलब लेंस की शक्ति, इसको क्या बोलते हैं, लेंस की शक्ति। अब देखिए लेंस की शक्ति क्या होती है, इसको पी से डिनोट करते हैं। अब होता क्या है ये लेंस की शक्ति, तो फोकल लंबाई के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता के रूप में जाना जाता है। अगर कोई लेंस ले रहे हैं, उसकी फोकल लेंथ अगर दे रखी है, ठीक है ना, जैसे भी जो भी f1 और f2 है, तो इस f1 f2 जो भी है सेम ही होगी वो तो। अगर सेम कर्वेचर होगी, दोनों की अलग अलग ना हो, तो दोनों की कर्वेचर वक्रता कैसी हो, समान हो, तो f1 और f2 दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। तो इनका अगर रेसिप्रोकल करते तो हमको उसकी शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है ना। अब शक्ति वैसे होती क्या है, ये तो चलो ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, है ना, ये तो फॉर्मूले से मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, प्रकाश को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की शक्ति के रूप में जाना जाता है। कि कोई भी लेंस जो है प्रकाश को कितना कन्वर्ज या डाइवर्स कर रहा है, कितना एक बिंदु पर फोकसित करता है या कितना वो फैला रहा है। जैसे मैंने बताया था मिरर में भी, अब मिरर में देखो कॉनकेव जो था वो क्या करता है, जितनी भी पैरेलल लाइट आती है वो एक दूसरी एक जगह पर क्या करता है, फोकस करता है ना, तो वो कन्वर्ज कर रहा है, फोकसित कर रहा है, अपसरित कर रहा है, सॉरी हाँ अपसरित कर रहा है, सॉरी अभिसरित कर रहा है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है, अवतल सॉरी उत्तल दर्पण जो है वो क्या करता है, लाइट को, उसको जब जितनी भी पैरेलल लाइट्स आती है, जितनी समांतर मुख्य अक्ष से किरणें होती है, उन सबको क्या करता है, फैलाता है। तो वो डाइवर्स करता है, अभिसरित करता है, अपसरित करता है। ठीक है ना। तो प्रकाश को अभिसरित या अपसरित, अभिसरण या अपसरित करने की जो क्षमता होती है उसी को उसकी शक्ति कहते हैं। मतलब कितना वो लाइट को पास में या दूर ले जा रहा है, मतलब पास में मतलब कन्वर्ज कर रहा है या फैला रहा है, दूर ले जा रहा है। ठीक है ना, मतलब ज्यादा दूर कन्वर्स डाइवर्स करता है। तो द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। तो किसी भी लेंस की ये एबिलिटी कि वो कितना कन्वर्ज और लाइट को डाइवर्स कर सकता है, उसी को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर कॉन्वेक्स लेंस देखें तो इससे जितनी भी पैरेलल लाइट आएगी, अगर फोकस दूरी है इसकी कम होगी तो ज्यादा और भी पास में करेगा, और अगर दूर होगी तो दूर कन्वर्ज करेगा। तो इसकी इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो जितना पास में वो करेगा फोकल लेंथ इतनी कम, क्योंकि फोकस पर ही पैरेलल लाइट सारी क्या होती है, कन्वर्ज होती है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं इसको, किसको, उत्तल लेंस को। ठीक है ना। और अगर उसकी जगह पे अगर कॉनकेव लेंस होता, तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, ये देखिए कॉनकेव लेंस से अगर जितनी भी पैरेलल लाइट्स आती है तो उन सबको क्या करता है, डाइवर्स करता है। क्या करता है, डाइवर्स करता है। जो कि अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाए तो एक ही बिंदु पर मिलती हुई ये प्रतीत होती है। तो ये डाइवर्स कर रहा है, फैला रहा है ना एक्चुअल में, तो देखिए क्या कर रहा है। तो इसीलिए इसको तो कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसको तो क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। ठीक है, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। ये तो अभिसरित करता है और ये अपसरित करता है। ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए लेंस की शक्ति क्या होती है कि कोई भी लेंस कितना प्रकाश को या प्रकाश की किरणों को कितना अभिसरित या अपसरित कर रहा है। ठीक है ना, कितना कन्वर्ज या डाइवर्स करता है, उसकी उस एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस या लेंस की शक्ति बोलते हैं। जो किसके बराबर मिलती है, उस लेंस की अगर फोकल लेंथ को अगर व्युत्क्रम किया जाए, उसके लेंस की फोकल लेंथ को व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्यों, देखिए अभी मैंने ये चीज बताई है कि जितना कम होगी फोकस दूरी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो देखिए कम, इसलिए इसकी पावर ज्यादा क्योंकि ज्यादा कन्वर्स कर रहा है।
अब फोकल लेंथ अगर इसकी ज्यादा है तो थोड़ी दूर कन्वर्स कर रहा है ना, वो इतना पास में नहीं कर रहा है, इसकी मतलब उसकी पावर क्या हो गई, शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। अब वही अगर डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी देखे तो कम डाइवर्स कर रहा है यहाँ पे पीछे की तरफ बढ़ाने पर, अगर फोकल लेंथ इसकी कम है, अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो ये कहां पे कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर डाइवर्ज करेगा, तो इसकी पावर उतनी ही ज्यादा, मतलब फोकल लेंथ जितनी ज्यादा है उसकी पावर उतनी ही कम, अगर फोकल लेंथ कम है तो ज्यादा पास में या ज्यादा दूर कन्वर्ट कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से इसकी पावर भी कम और ज्यादा मिलेगी। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या मिलता है हमको, P इक्वल टू 1/f मिलता है, P इक्वल टू कितना मिलता है, 1/f मिलता है। अब देखिए हम वही अगर हम कॉम्बिनेशन के लिए अगर देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए, तो देखिए क्या मिलता है, अगर दो कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं तो क्या होगा, और एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंगे तो क्या चीज मिलेगी। देखिए अब दो कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहीं पे ले लेते हैं, ये हमने एक पहला कॉन्वेक्स लिया और ये दूसरा, दोनों को हमने क्या किया है, कंबाइंड में लिया, कंबाइंड फॉर्म में लिया, ठीक है ना। तो इसके लिए फोकल लेंथ ले लेते हैं हम, हमने कितने लिए यहाँ पे f लिए ना, तो f ही ले लेते हैं, और इसके लिए लिए हमने f डैश, है ना। अब इससे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जैसे प्रतिबिंब, तो यहां से पहले इसे टकराएगा, अब इससे टकराने के बाद क्या होगा, फोकस होगा किसी एक जगह पर, फिर यहां से टकराने के बाद ये और भी, अब इससे टकराने के बाद तो देखिए इसकी इमेज जो बन रही है, मान लो वो I1 बन रही है ना, और इसके बाद जो बन रही है मेन, तो यहां पर बनी है इमेज, तो जो कि I बन रही है, तो यहां से जाने के बाद तो वो I1 बना रहा है, लेकिन दूसरे से और भी पास में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए जब दो लेंस का हमने कंबाइंड किया है तो वो प्रकाश को और भी पास में क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, प्रतिबिंब पास में बना रहा है ना, इसका मतलब उसकी शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। अगर दोनों कॉन्वेक्स लेंस ले रहे तब दोनों की अगर जैसे ये, तो यहां से हमको क्या चीज देखने को मिलेगी कि 1/f इक्वल टू, अगर पूरे कॉम्बिनेशन का देखे तो 1/f ले रहे हैं, तो वो कितना मिल जाएगा इसके लिए, 1/f प्लस 1/f डैश मिल रहा है ना। तो देखिए क्या चीज देखने को मिल रही है हमको, ये चीज देखने को मिल रही है, तो ये इसके ले लेते कि भाई ये इसकी 1/f क्या होता है, पावर, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना, सीरीज में ले रहे हैं दोनों को श्रेणी क्रम में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की तो कितनी हो गई 1/f, वो किसके बराबर मिल रही है, देखिए P1 प्लस P2 के बराबर मिल रही है, क्योंकि दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों की फोकल लेंथ क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। अब इसकी जगह पे अगर एक कॉनकेव होता और दूसरा कॉन्वेक्स होता तो क्या होता, तो देखिए एक हमने ले लिया कॉन्वेक्स और दूसरा हम क्या ले रहे हैं, कॉनकेव, अगर इसके साथ में दोनों का हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, है ना। अब तो इससे क्या चीज देखने को मिलेगी हमको, क्या चीज देखने को मिलेगी भाई, ये तो क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट जा रही है इसको ये तो दूसरी साइड भेजेगा, अब इससे टकराने के बाद ये क्या करेगा, इसको डाइवर्स करेगा लाइट को, कि ये तो फैलाएगा, तो ये पीछे की तरफ यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी, तो इससे तो पॉजिटिव मिल रहा है फोकल लेंथ, तो इसकी मान ले f है और इसकी f डैश है, तो यहाँ पे इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए जो 1/f मिलेगा वो कितना मिलेगा, इससे तो ये कन्वर्ट कर रहा है, मतलब अदर साइड बनाएगा इमेज, तब तो इसके लिए तो फोकल लेंथ क्या मिलेगी, पॉजिटिव 1/f, और इसके लिए क्या मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी 1/f डैश मिल जाएगी। तो यहां से क्या चीज देखने को मिल रही है कि इन दोनों के, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस के लिए, एक उत्तल लेंस के लिए और एक अवतल लेंस के लिए अगर हम देखें तो के कॉम्बिनेशन के लिए जो PS जो सीरीज में इन दोनों के लिए मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, P1 या P1 माइनस P2, कि भाई पहले लेंस की P1 है पावर, दूसरे की P2, तो ये चीज मिल रही है, तो वही चीज यहाँ पे लिए देखो, अगर दो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए कितना मिलेगा, 1/f इक्वल टू 1/f स्मॉल और 1/f डैश, जो प्लस में बताया, तो पावर भी कितनी मिलेगी, देखिए शक्ति भी उसके लिए P इक्वल टू P1 प्लस P डैश, या जैसे मैंने P1 प्लस P2 बताया ये आपको ऐसे करके बता दिया आपको, है ना। और वही अगर एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव है, अगर इनका कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है, उनका संयोजन कर रहे हैं किसमें, श्रेणी क्रम में, तो देखिए एक कॉन्वेक्स है दूसरा कॉनकेव है, एक तो उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस है, तो ये तो क्या करेगा, दूसरी साइड इमेज बनाएगा यहीं पे, लेकिन इसके बाद यहां से जो इससे जा रही है वो इसके लिए किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा, है ना। तो इसके लिए इमेज कहां बनेगी, इधर पीछे की साइड, तो इसके लिए तो फोकल लेंथ क्या मिलेगी, पॉजिटिव, लेकिन ये दूसरी साइड बना रहा है ना, जिधर बनानी चाहिए उधर नहीं बना रहा है, दूसरी साइड बनाता आभासी कॉनकेव हमेशा, तो इसके लिए इमेज यहाँ पे बनेगी, तो इसके लिए नेगेटिव फोकल लेंथ लेंगे, तो इसीलिए PS इक्वल टू क्या मिल जाएगा, या फिर इसकी पावर जो मिल जाएगी P माइनस P1, मतलब पहले की जो पावर है उसमें से भी उसको क्या कर देगा, उसकी पावर को और भी कम कर देगा, ठीक है ना। तो वो जितनी बढ़ा रहा है, जितना कन्वर्ट करना चाहिए जितना पास में, उतना नहीं करके थोड़ा दूर करता है, तो इसलिए P1 P माइनस
पीडीएस मिलती है इस कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है ना। तो अवतल लेंस दोनों उत्तल है तब क्या होगा, और दोनों अवतल है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, अब मैंने बताया था आपको पीछे अभी जैसे, तो उसी हिसाब से हमको ये चीज मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला, अब देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। ये दो इसके लेंस में क्या होते हैं, सरफेस होते हैं। अब मान लेते हैं तो दोनों की कर्वेचर अलग अलग है, दोनों की कर्वेचर क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए जो इसकी फोकल लेंथ है वो मान लेते हैं, या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो अलग मिलेगी, क्योंकि दोनों की अलग है। तो इसका गोला थोड़ा बड़ा बनेगा या इसका हो सकता है थोड़ा छोटा बने। तो इसके लिए जो मिलेगी वो R1 और इसके लिए R2 मिलेगी, है ना, जो कि आपको पता ही है R1 और R2 मिलती है। क्योंकि लेंस के लिए हम क्या लेते हैं, इधर तो लेते हैं C1 और इधर लेते हैं C2, मतलब दोनों के लिए अलग अलग है। तो इसके लिए R1 हो गई दूरी ये, और ये इसके लिए हो गई R2। तो इसके लिए देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला हमको क्या मिलता है, जब इससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते तो पहले सरफेस से ये टकराती है ना। पहले सरफेस से टकराने के बाद ये क्या होगी, जो भी इसका नॉर्मल होगा, नॉर्मल हमेशा कहां से लिया जाता है, सेंटर से। तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी झुक जाएगी, तो एक्चुअल में इमेज कहां बननी चाहिए, इस फर्स्ट वाले से तो इमेज बनेगी यहाँ पर। फिर यहां से जब ये इसके अंदर एंटर करती है तो ये C2 से इसका नॉर्मल हो गया, तो ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो नॉर्मल से यहां से जब आएगी तो ये फाइनल इमेज यहाँ पर बनती है। तो इसको तो हम लेंगे ये V1 और ये हो जाएगी V, और ये R1 और R2 हो गई। और इसकी फोकल लेंथ इनकी आधी कर देते हैं F1 और F2। यहाँ के इस पूरे लेंस की अगर फोकल लेंथ ले तो कितना मिलेगा, तो देखिए तो इसके लिए फोकल लेंथ के लिए जो फॉर्मूला मिलता है, जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस का निर्माता सूत्र कहते हैं, वो हमको मिलता है। देखिए कितना, अब मान लेते हैं कि बाहर उसका अपवर्तनांक हवा के लिए μ1 है और अंदर कितना है, μ2 है। तो देखिए क्या मिलता है, तो इसके लिए हमको 1/f इक्वल टू मिलता है 1/f इक्वल टू मिलता है 2μ1 - 1 या 1 μ21 भी ले सकते हैं आप, 1/R1 - 1/R2। ये हमको लेंस मेकर फॉर्मूला मिलता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी अगर अलग अलग कर्वेचर भी है इन दोनों की वक्रता अगर अलग अलग है, तब भी हम इससे फोकल लेंथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि इसकी कितनी फोकल लेंथ होगी, कितना वो फोकस कर रहा है। तो इसी हिसाब से देखिए 1/f है इधर, तो वो पावर के रूप में भी हम ले सकते हैं, है ना। P इक्वल टू कितना, 2μ1 - 1 1/R1 - 1/R2। अब देखिए कब फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव मिलेगी, कब नेगेटिव, वो देखिए अगर R1 R2 से ज्यादा है, R1 ज्यादा है R2 से, तब तो नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि ये वाली R1 अगर ज्यादा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी, और ये वाली वैल्यू सॉरी कम मिलेगी, और ये ज्यादा। तो कम में से ज्यादा वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस में ही वैल्यू मिलेगी। और वही अगर R2 ज्यादा है R1 से, ये ज्यादा है, तो ये छोटी वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे क्या मिलेगी, बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो बड़ी में से जब छोटी माइनस होगी तो वो पॉजिटिव में मिलती है, ठीक है ना। तो ये हमको लेंस मेकर फॉर्मूला मिलता है। अब देखिए इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या है, चिन्ह परिपाटी, क्या चीज मिलेगी, क्या मिलेगी, चिन्ह परिपाटी। रेडियस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जो भी ये R1 और R2 जो है हमेशा कहां से मेजर की जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से ही सारी दूरियां क्या होगी, प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से ही सारी दूरियां क्या है, मापी जाती है, हम मापते हैं। तो देखिए अब अगर कॉन्वेक्स सरफेस है, मतलब उत्तल अगर सतह है, तो उसके लिए R क्या लेंगे, हम धनात्मक लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उत्तल सतह, देखिए उत्तल सतह मतलब ये वाली बाहर की तरफ उभरी हुई उत्तल सतह के लिए हमेशा किधर मिलेगी कर्वेचर, उसकी अदर साइड, ठीक है ना। ऐसे कर्वेचर मिल रही है तो R भी इधर मिलेगा, तो उसके लिए R हमेशा क्या देंगे, धनात्मक लेंगे। वही अगर कॉनकेव सरफेस है तो उसके लिए नेगेटिव लेंगे। अवतल सतह अगर है, देखिए अवतल सतह है ना, ये सेकंड वाला सरफेस देखे तो अवतल सतह मिल रही है इस बिंब के लिए या इस ऑब्जेक्ट के लिए, वस्तु के लिए, है ना। तो इसके लिए देखिए क्या मिल रहा है हमको, ये अवतल के लिए देखिए R किधर मिल रही है, उस साइड जहां बिंब पड़ा। तो बिंब वाली साइड हमेशा कैसे लेते हैं हम, ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव। तो अवतल सतह के लिए R कितनी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। और अब क्या ले रहे हैं हम, किस विशेष पे, लेफ्ट और राइट ले रहे हैं। देखिए कॉनकेव सरफेस के लिए कि अगर लाइट एज्यूम टू बी ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि अगर प्रकाश जो है वो लेफ्ट से
राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है या गति कर रहा है या यात्रा करता है, ठीक है ना। अब देखिए ये फोकल लेंथ और पावर अगर ले तो कितनी, कब पॉजिटिव मिलेगी कब नेगेटिव, है ना। फोकल लेंथ कब पॉजिटिव मिलेगी कब नेगेटिव मिलेगी। देखिए तो स्पेशल केसेस क्या है इसमें, हम क्या ले सकते हैं स्पेशल केसेस में, अगर उत्तल लेंस ले, जो कि हमने लिया है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के लिए देखिए क्या है, अगर R1 जो है R2 से, R1 जो है क्या है 0 से ज्यादा है और R2 0 से कम है, कहने का मतलब R1 जो है R2 से ज्यादा है। यदि R1 0 से ज्यादा और R2 0 से कम, मतलब एक सिंपल सी केस ले सकते हैं कि R1 जो है वो R2 से ज्यादा है। R1 जब R2 से ज्यादा होगा, है ना, R1 जब क्या होगा, हाँ R2 से ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या मिलेगा, देखिए R1 इज ग्रेटर देन R2, है ना। R1 जो क्या है R2 से बड़ा है। या फिर यहाँ पे एक चीज ये भी ले सकते हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए R1 ग्रेटर देन 0 मतलब R1 क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एक से 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। अब R2 जो है 0 से कम है, मतलब R2 क्या मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव। तो देखिए R1 जब अगर पॉजिटिव लेते हैं जो 0 से बड़ा है, और R2 जो है वो अगर हम नेगेटिव लेते हैं, जो कि ये चीज, अब देखिए R1 पॉजिटिव और R2 क्या ले नेगेटिव, तो F क्या मिलेगा, देखिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तब F क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए F क्या मिल रहा है पॉजिटिव धनात्मक मिलेगा। और एक चीज ले सकते हैं कि R1 अगर जो है वो R2 से छोटा है, एक केस, दूसरा एक और इसके साथ, अगर ये तो ले रहे, अब दूसरा केस मतलब इसी में ये जो F पॉजिटिव जो मिल रहा है ना, और किस केस में मिल सकता है, पहला केस तो ये हो गया, दूसरा केस क्या ले सकते हैं हम कि अगर R1 जो है वो R2 से छोटा हो या R2 R1 से बड़ा हो, है ना। तो देखिए R1 छोटा होगा, मतलब R1 जब छोटा है तो 1/R1 क्या मिल जाएगा, वैल्यू बड़ी मिलेगी कुछ, और 1/R2 जो है, अगर R2 R1 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, तो R2 ये बड़ा होगा तो ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी हमको, क्या मिलेगी छोटी मिलेगी ना इससे, तो बड़ी में से छोटी होगी तो वो F पॉजिटिव मिलेगी, है ना। अब वही चीज दूसरा देखिए, अगर कॉन्केव लेंस के लिए अगर ले, अब इसके लिए ये भी ले सकते हैं R2 पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो नेगेटिव मिल जाएगा। इसके लिए भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी क्या R2 जो है वो, एक दूसरा केस क्या, अगर R2 नेगेटिव ले, सॉरी पॉजिटिव ले, और R1 क्या ले नेगेटिव ले, तो उस केस में हमको F जो है वो क्या मिलेगी नेगेटिव मिलेगी, क्या मिलेगी नेगेटिव, ठीक है ना। और ये चीज देखिए कॉन्केव लेंस के लिए अगर देखे तो R1 जो है क्या है, कॉन्केव लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला तो वही मिलेगा। कॉन्केव लेंस के लिए क्या, अगर R1 क्या है नेगेटिव में है और R2 पॉजिटिव है, तो F हमको क्या मिलेगी नेगेटिव मिलेगी, F हमको क्या मिलेगी नेगेटिव मिलेगी, ठीक है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर पीछे वाला इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया तो इसका भी ले लीजिए। इसका तो आई थिंक ले लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, नहीं लिया है तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब इसी देखो इन टर्म्स ऑफ पावर, अगर शक्ति के रूप में, जो कि मैंने पीछे वैसे तो बता दिया है, तो शक्ति के रूप में हमको देखो P इज गुड क्या मिलेगा P इज इक्वल टू, जो कि 1/f वाला फॉर्मूला था वही उसी रूप में मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू क्या 2 μ1 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 R2 है, ठीक है ना। तो ये पावर के फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए मीनिंग ऑफ सिंबल्स क्या है, चिन्हों का अवबोध अगर देखें तो एफ क्या है फोकल लेंथ है तो पता ही है, म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल है, मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो प्रथम सतह की वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। और R2 क्या है द्वितीय सतह की वक्रता त्रिज्या। अब देखिए पावर भी कब पॉजिटिव नेगेटिव होगी, है ना, कब प्लस मिलेगी कब नेगेटिव, तो यहाँ पे देखिए ये जब F पॉजिटिव है तो पावर भी क्या मिलेगी पॉजिटिव, और अगर F नेगेटिव है तो पावर भी उसके लिए क्या मिलेगी नेगेटिव मिलेगी। अगर हम उत्तर लेंस के लिए देखें तो P क्या मिलेगी पॉजिटिव, उत्तर लेंस के लिए देखो F भी क्या मिल रहा है आपको धनात्मक मिल रहा है इस केसेस के लिए, तो उत्तर लेंस के लिए उत्तल के लिए पावर भी क्या मिलेगी हमको पॉजिटिव धनात्मक मिलेगी, और वही अगर हम अवतल के लिए ले तो पावर हमको क्या मिलेगी नेगेटिव मिलेगी, जो कि पीछे भी मैंने आपको बताया था। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो आज हमने लेंस फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस
अब अलग अलग कर्वेचर हो तो क्या होगा, अब सेम कर्वेचर हो मतलब वक्रता अगर लेंस की समान हो तब क्या होगा, और अलग अलग वक्रता है तो कब फोकल लेंथ हमको पॉजिटिव मिलेगी नेगेटिव मिलेगी, वो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला से या लेंस निर्माता फॉर्मूला से हमने देख लिया कि कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव, वो सिचुएशन लेके हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है ना। आर बड़ा होगा, R1 R2 से अगर बड़ा हो तो क्या होगा, R2 R1 से बड़ा हो तो क्या मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी, इसमें साइन कन्वेंशन भी लेना आपको बता दिया कि एफ इक्वल टू कब पॉजिटिव लेंगे, आर कब पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि बिंब के साइड अगर कोई भी वस्तु या कोई भी दूरी जितनी भी है जहां बिंब रख रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, बिंब जहां पे भी रखेंगे तो वो दूरी हमेशा हम नेगेटिव लेंगे, और प्रतिबिंब बिंब के अपोजिट साइड दूसरी साइड अगर हम लेते हैं दूरियां तो वो सारी पॉजिटिव लेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर जितने भी दूरियां होगी वो पॉजिटिव लेंगे, और मुख्य अक्ष के नीचे सारी दूरियां कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो अब ये सारी चीजें आज हमने पढ़ ली। अब कल जो हम क्लास पढ़ेंगे, जो अगली क्लास में हम लेंगे प्रकाशिक उपकरण के बारे में, ठीक है ना। तो सरल मैग्निफिकेशन सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, दूरदर्शी क्या होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन हम करेंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।